जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और वही उसी को मैं सिद्ध करने वाला हूँ दोस्तों क्या है, 2-3 दिन से एक नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसकी सच्चाई को लेके भी मैं बताऊँगा, और उसके अंदर क्या कुछ है, वो क्या सच में है या फिर वो ऐसे ही वायरल हो रहा है, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों मैं करने वाला हूँ आरपीएफ वैकेंसी 2024 की। आरपीएफ की जो वैकेंसी चल रही है, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि पता है, कांस्टेबल और एसआई के आपके 2250 पदों का एक नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा ग्रुपों में वायरल हो रहा है, और यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो बनाई है बंदों ने उसके रिगार्डिंग, और उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि पता है, उसमें 10वीं पास योग्यता मांगी और नोटिफिकेशन हुआ जारी, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं, बताते हैं। आरपीएफ की भर्ती है, ये बहुत दिनों के बाद भर्ती आई है दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद, कोरोना के बाद पहली भर्ती आई है। कोरोना से पहले भर्ती निकली, कोरोना के बाद कोई भी इसकी भर्ती नहीं निकली आरपीएफ की, और आरपीएफ के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों का सपना होता है फौज में जाने का, वर्दी पहनने का, वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का आपका फोर्स का ही काम है, बेल्ट की नौकरी है, डिफेंस की ही नौकरी है दोस्तों। बहुत अच्छी, लेकिन ये रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है दोस्तों। इसका एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर यह है आपका रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2024। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के इसके अंदर पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और जिसका अभी वो वायरल हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब इस वायरल नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या मांगा गया है, क्या कुछ है, वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन है, ये वायरल हुआ है, ऐसा नोटिफिकेशन क्या आता है क्या नहीं आता दोस्तों। जो कोई भी डिपार्टमेंट भर्ती निकालता है, कोई भी विभाग भर्ती निकालता है, तो भर्ती निकालने से पहले उसको अपने हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है, और अप्रूवल लेना होता है। दूसरी बात, जिसको भर्ती खुद नहीं लेता, वो किसी ना किसी टेस्टिंग एजेंसी को उसको हैंड ओवर करता है, चाहे वो एनटीए को करे, एनटीए समझते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या तो उसको हैंड ओवर करे, क्या किसी दूसरे को टेंडर देता है, वो उस भर्ती को पूरा कराता है जिसको टेंडर मिला है। अब जिसको टेंडर मिला है वो उस भर्ती को पूरा कराएगा। तो दोस्तों, तो टेंडर जब निकलेगा, उस टेंडर से पहले वो अपना एक रिज्यूम बनाएगा, नोटिफिकेशन टाइप का बनाएगा, और उसको उस टेंडर को सौंपेगा। फिर टेंडर उस पर पूरा नोटिफिकेशन बना के उसका आपको सब कुछ डाल देगा दोस्तों। तो ये उन्होंने टेंडर से पहले जो नोटिफिकेशन बनाते हैं, वो बनाया हुआ है जो वायरल हो रहा है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है दोस्तों। और वैकेंसी काफ़ी दिन से पेंडिंग है, और वो वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि आपकी 2500 ही पोस्ट क्यों आ रही हैं, क्योंकि जबकि 9000 पोस्टों का अनुमान था कि 9000 से ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है, लेकिन आपकी 2250 ही पोस्ट क्यों आ रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। और क्वेश्चन जायज़ भी है, क्वेश्चन जायज़ होना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन जहाँ तक मेरा ये उन्होंने दिया है, विभाग से अनुमति लेने के लिए कहा है, अभी इस पर हो सकता है इसकी पोस्टें इंक्रीज होंगी, और जहाँ तक ये पोस्टें इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों। इतनी ही पोस्ट नहीं होंगी, ये इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा हैं। अब थोड़ा सा उस नोटिफिकेशन के बारे में भी बात कर लें। वैकेंसी डेफिनेट आने वाली है, जनवरी में ही आपकी वैकेंसी आने वाली है इसकी, और जनवरी में ही आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे, वो मैं लास्ट में और बताऊंगा आपको, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आगे बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन है आपको, ठीक है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टर के लिए दिया गया है, लखनऊ के लिए दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया था, उसी टाइप का नोटिफिकेशन है। जब भी कोई भी भर्ती, जब रिक्रूटमेंट सेल लेता है, तो वो हेडक्वार्टर से पहले अप्रूवल लेता है। तो ये हेडक्वार्टर, जो भी रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर है, उससे पहले अप्रूवल लिया गया है, और उस अप्रूवल के बारे में ही ये नोटिफिकेशन बताता है दोस्तों। अभी इसका भर्ती वैकेंसी जो आई है, उतना उन्होंने उतनी वैकेंसी का दिया है, उसमें सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की इतनी वैकेंसी अपने पास खाली हैं। अब हो सकता है भर्तियों को जो वैकेंसी हैं वो बढ़ जाए। अभी 2 तारीख को, कल ही इसका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर आपको पता है, और ये लखनऊ के लिए बनाया गया है, क्योंकि जहाँ इनकी ट्रेनिंग ली जाएगी, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी पूछा जाएगा पहले कि आप ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हैं। इसका बहुत लंबी प्रक्रिया है,
कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, भर्ती प्रक्रिया निकलती कैसी है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अभी ये नोटिफिकेशन है, इसकी हम बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर आपके 250 वैकेंसी तो हैं आपके सब इंस्पेक्टर की और 2000 वैकेंसी हैं आपकी किसकी, कांस्टेबल की। ये ऐसा नोटिफिकेशन बता रहा है। इसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी क्या होगा वो सब कुछ इसमें बताया है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया है। क्या है, इसके 3 फेज बताए इन्होंने, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में जो होगा वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। वो आपका रिक्रूटमेंट बेस्ड RRB लेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB आपका CBT लेगा। दूसरा होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, और आपका PST या PMT जिसको बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, जिसको PMT। ये भी आपका RPF कंडक्ट करेगा, इसका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो इसका कंडक्ट करेगा। और आपका थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका RPF ही इसको लेगा दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में क्वालिफाई जैसे जैसे होते जाएगा उस हिसाब से ले लिया जाएगा। आगे हम बात करें इसकी थोड़ी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपका क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, यानी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी कांस्टेबल के लिए आप 10वीं पास होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। एज की हम बात करें, एज आपके मिनिमम 20 साल आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए, मैक्सिमम 25 साल, और कांस्टेबल के लिए मिनिमम आपके 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अपर एज में आपकी छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये जैसा कि आपको दिया है डिग्री और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ये आपका मेंशन होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज में ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी दोस्तों। आगे हम बात करें इसके फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट आपको पता है CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको दिया है 10th स्टैंडर्ड के आपके उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके किसमें, सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कांस्टेबल में 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कितने, और आपको कितने, आपके 35% 30% ये मार्क्स आपको CBT पास होने के लिए मिनिमम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी कट ऑफ निकलेगी उसके हिसाब से आपके मार्क्स माने जाएंगे दोस्तों। अभी हम सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा आपका कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर दोनों का, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे और आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और आपके मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और आपके जनरल इंटेलिजेंस के होंगे दोस्तों। उसी हिसाब से सेम होगा दोनों का, लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग होगा और एग्जाम अलग अलग होगा। लेकिन 90 मिनट का और आपका 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों। ये आपका समान होगा लेकिन पेपर अलग अलग होगा, स्टैंडर्ड अलग अलग होगा दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फेज 2 की। अगर हम फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में आपका पता ही आपको क्या होगा, फिजिकल PET होगा और PST होगा। फिजिकल PET और PST में क्या होगा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों। तो पहला आपका होगा PET में आपका 1600 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है, जो आपको 5 मिनट में कंप्लीट करनी है दोस्तों। 1600 मीटर की 5 मिनट में कांस्टेबल में कंप्लीट करनी है, और SI में आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कांस्टेबल में कंप्लीट करनी है, और आपका 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में SI में कंप्लीट करनी है दोस्तों, ठीक है। अगर 800 मीटर की हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपको 4 मिनट में SI में कंप्लीट करनी है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है, और आपका 3 मिनट 40 सेकंड में आपका फीमेल कांस्टेबल में कंप्लीट करनी है दोस्तों। लॉन्ग जंप भी होगा इसमें, हाई जंप भी होगा। लॉन्ग जंप आपका सब इंस्पेक्टर में 12 फीट का होगा मेल में, सब इंस्पेक्टर फीमेल में आपका 9 फीट का होगा, कांस्टेबल मेल में आपका 14 फीट का होगा, कांस्टेबल फीमेल में आपका 9 फीट का होगा। हाई जंप की हम बात करें, हाई जंप आपका सब इंस्पेक्टर मेल में 3 फीट 9 इंच का होगा, और फीमेल में आपका 3 फीट का होगा, और कांस्टेबल मेल में हाई जंप आपका 4 फुट का होगा, ठीक है, और आपका कांस्टेबल फीमेल में हाई जंप आपका 3 फुट का होगा। ये आपका इसमें दे रखा है, और नीचे एक लाइन और स्पेशली लिखी गई है वो और आप पढ़ लो एक बार। उसमें लिखा गया है एक्स सर्विसमैन शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PET।
जहाँ भी वो एक्स सर्विसमैन होंगे उनका कोई पीईटी पीएसटी नहीं होगा, ठीक है, ना उनका पीईटी होगा ना आपका उनका पीएमटी होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों अगर एक्स सर्विसमैन है। दूसरा हम पीएमटी की बात कर लें, फिजिकल मेजरमेंट की, तो आप अगर यूआर उससे हैं, आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी, ठीक है, और 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट चाहिए। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए। SC ST की हम बात करें तो हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और ये आपका 76.2 और ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप गोरखा हैं या फिर आप किसी हिल एरिया से हैं तो आपकी 163 मेल की हाइट होनी चाहिए और 155 आपका फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फिजिकल का हो गया आपका, ठीक है, पीएमटी जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वो आपका हो गया। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अगला स्टेप जो होगा, स्टेप थर्ड, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका क्या है, जो जो क्वालिफाई होंगे पीईटी पीएमटी में उनका क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट जिनका सीबीटी पास होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर लेंगे, उनका फिर होगा आपका पीईटी, और उसके बाद होगा आपका पीएमटी, और उसके बाद जब पीईटी और पीएमटी पास कर लेंगे उनका होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको दिख रहा हो। उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको देख लो, दिख रहे हैं यहाँ पर। 10वीं का आपका मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन 10th की मार्कशीट जो जिसमें आप भर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए अगर आप SI फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप 10वीं में भर रहे हैं तो आपका दो कांस्टेबल में भर रहे हैं तो आपका 10वीं होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST और OBC के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू होना चाहिए, स्टेट का नहीं, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्स सर्विसमैन है तो, ठीक है। 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कलर फोटोग्राफ की 2 कॉपी होनी चाहिए आपकी। एनओसी होनी चाहिए, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है। अगर बात करें हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने ये भी आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर कितने चाहिए, कितने नंबर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आपका सीबीटी में। सीबीटी आप देंगे तो उसमें कितना आपको मिनिमम आना चाहिए जब आप पास माने जाएंगे मिनिमम नंबर, ठीक है। एसआई की बात करें तो 120 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपका मिनिमम 42 नंबर पास के लिए चाहिए। 42 नंबर आपका आएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज इससे कम नंबर आते हैं चाहे कट ऑफ कम भी जाएगी लेकिन आप फेल माने जाओगे, ठीक है। SC ST की बात करें तो आपके 36 नंबर मिनिमम चाहिए आपके, ठीक है। अगर इससे कम आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। कांस्टेबल की हम बात करें तो कांस्टेबल में भी क्या होगा आपका 32 नंबर UR और OBC के आना चाहिए और आपका 36 नंबर SC ST का आना चाहिए दोस्तों। ये जो आपका ये एक तरह का आपका PET PMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल मेरिट निकलेगी उसके नंबर की ये बात कर रहा है दोस्तों। तो ये इसकी वो थी, ठीक है, ये इसकी वीडियो थी दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो में लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।